इस देश का आदि देव है, महादेव। इस देश की सबसे पुरानी सभ्यता जो है, जब इस देश में आदमी शिकारी अवस्था और पशुपालन अवस्था से निकल करके खेती की अवस्था में है, आदमी की ये अवस्था मानी जाती है मनुष्य जाति के विकास की। तो पहले वो आखेटक अवस्था थी उसकी, फिर वो पशुपालना शुरू किया उसने, और फिर उसको लगा इस वनस्पति में खाने का कुछ मिल जाएगा, और ये जो वनस्पतियां उसको अच्छी लगी, जिन घास फूस के दानों में उसको स्वाद लगा, उसने कहा इनके बीज रोपने से ये होते हैं, इसलिए इनके बीज लगा दूं और खेती शुरू कर दूं। तो भारत के लोगों ने सबसे पहले खेती सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु और इसकी सहायक नदियों के आसपास आदमी बसकर रहा। आखेट अवस्था और पशुपालन अवस्था का आदमी एक जगह नहीं रहा, परंतु जब खेती करनी है तो 2, 4, 6 महीने उसको वहीं रुकना पड़ेगा, तब जाके खेती होती है। बाकी तो गुम्मकड़ जीवन था उससे पहले। तो सभ्यता का विकास सबसे पहले इस देश में सिंधु और उसकी सहायक नदियों के आसपास, उसका फैलाव काफी कई जगह 500 किलोमीटर तक है। तो इस इलाके में सभ्यता के अवशेष मिलते हैं, सबसे पुरानी सभ्यता के। तो उसमें जो लोग हैं उनके जो हम देखते हैं, उसमें जो भी अभी तक मिले हैं हमें, उनमें शिव की प्रतिमा मिली है, सिक्कों पर शिव का मिला है। ऐसा लगता है कि वो शिव के पुजारी थे, शिव के उपासक थे, जो भी उनके बारे में खोज चल रही है। और दूसरी जो बात निकली वो है कि वो स्त्री को बहुत तवज्जो देते थे, जननी को महत्व देते थे, महत्ता थी जननी की, मां की महत्ता थी। मात्र सत्तात्मक परिवार बताए जाते हैं इसके सिंधु घाटी सभ्यता के। आज भी आदिवासियों में मात्र सत्तात्मक परिवार मिल जाते हैं, जहां मां जो है परिवार की मुखिया है। तो नारी का जो महत्व था, महादेव जो है, शिव महादेव की जो कहानियां सुनते हैं उसमें लगता है कि उन्होंने पार्वती को बहुत महत्व दिया, जननी की महत्ता को शिव ने स्वीकार किया। तो शिव को जो मानने वाले लोग थे इस देश में, उनके बारे में बता दूं, वो लोग हैं जो विधवा विवाह भी कर लेते थे। इस देश में विधवा विवाह को खराब माना गया है। शादी करता है स्त्री और पुरुष, अगर उनमें से कोई एक मर जाता है, पुरुष मर जाता है, तो फिर स्त्री शादी नहीं कर सकती। स्त्री मर जाती है तो पुरुष शादी कर सकता है। स्त्री जिंदा रहती है तो भी पुरुष तो शादी कर सकता है दूसरी। ये यहाँ की परंपरा थी। इसका मतलब स्त्री के साथ यहाँ भेदभाव है, स्त्री के साथ बहुत अलग तरह का व्यवहार है। विधवा स्त्री शादी नहीं कर सकती, ये परंपरा यहाँ आज भी कुछ समाजों में, कुछ जातियों में ऐसा है। परंतु जो आम जनता है इस देश की, उनमें ऐसा रिवाज कभी नहीं था। जो शैव परंपरा के लोग हैं, शैव परंपरा के समाज हैं, जातियां हैं, वर्ग हैं, उन वर्गों में, किसानों में, पशुपालकों में, मजदूरों में, इनमें विधवा विवाह की कभी कोई ऐतराज नहीं था। सदैव से विधवा विवाह, हाँ, थोड़ा मुख्य धारा का समाज विधवा को अलग दृष्टि से देखता था, उसका प्रभाव तो था, सभी में था। यहां तक कि विधवा की शादी भी रात के अंधेरे में उसको भेजते थे, लोगों को बताते नहीं थे आस पड़ोस में, उसमें गुड़ नहीं बांट सकते थे, उसमें कोई उत्सव की तरह नहीं कर सकते थे। रात के अंधेरे में उनको बुलाते, चुपके से अंधेरे में भेज देते थे विधवा को, और फिर बाद में डिक्लेयर होती कि अमुक विधवा जो लड़की थी, वो स्त्री थी, उसका दूसरे गांव में लोग लेके चले गए। नाता लेने की बात थी, वो नाता प्रथा कहते थे। ये प्रथा छोटी जातियों में, जो शिव की परंपरा के लोग थे, उनमें थी। तो वो रात के अंधेरे में क्यों करते थे कि बड़े लोगों की दृष्टि में वो ठीक नहीं था, इसलिए शायद दिन में वो करने भी नहीं देते थे, इस वजह से करते थे, पर करते थे। ये परंपरा पुरानी से पुरानी इन लोगों में थी, खेती करने वाले लोगों में, पशुपालकों में, इनमें थी। और विधवा विवाह की वजह से सती प्रथा की पैदावार, सती प्रथा भी सामान्य परिवारों में बहुत कम थी, बहुत नहीं के बराबर थी। सती प्रथा भी उन लोगों में, तो ये क्या है,
ये मात्र सत्तात्मक परिवारों के खिलाफ सिंधु घाटी सभ्यता के बाद यहाँ पर कहते हैं आर्यों का आगमन हुआ। इतिहास के तथ्य ये कहते हैं कि आर्य बाहर से आए। उसमें कुछ लोग ईरान से बताते हैं, कुछ जर्मनी से बताते हैं, कुछ मध्य एशिया से बताते हैं। परंतु जो भी है, क्योंकि आर्यों के आने से पहले के जितने भी यहाँ पर ऐतिहासिक प्रमाण है, उनमें वो रिवाज एक भी नहीं है जो आर्यों के आने के बाद यहाँ हुए। वो रिवाज वहां पाए गए, ईरान में पाए गए, मध्य एशिया में पाए गए, यूरोप के देशों में पाए गए। इसका मतलब आर्य भारत के मूल निवासी नहीं थे, और भारत के मूल निवासी द्रविड़ है। तो सिंधु घाटी सभ्यता को द्रविड़ सभ्यता भी कहते हैं। और द्रविड़ वो लोग हैं जहां मात्र सत्तात्मक परिवार थे। एक पहचान है इसकी, ये समझना पड़ेगा हमको। तो आर्यों ने आते ही सबसे पहला यह काम किया कि स्त्री को पूरी तरह से उन्होंने, क्योंकि मात्र सत्तात्मक परिवार है, ये पुरुष सत्ता, तो पुरुष और स्त्री की सत्ता का मामला था। यहां तो स्त्री की सत्ता चल रही थी, परिवारों में स्त्री प्रमुख थी। तो उन्होंने कहा स्त्री तो कहीं होनी नहीं थी, घर के बाहर ही नहीं दिखाई दे। इस प्रकार स्त्री को उन्होंने न तो यज्ञ हवन में बैठ सकती थी, न शास्त्र पढ़ सकती थी, कुछ पढ़ना लिखना सब बंद स्त्री का। आर्यों के आगमन के बाद में स्त्री को एकदम से रोक दिया उन्होंने कि स्त्री कुछ नहीं करेगी ऐसा। और फिर बाद में, शुरू में इतना नहीं था, मनुस्मृति के बाद तो पूरी तरह से पूरी रोक हो गई स्त्री के पढ़ने पर, और भी स्त्री के ऊपर जितना अत्याचार करना था वो सारा किया। परंतु मैं यहाँ कहना चाहता था कि ये दो परंपराओं का थोड़ा भेद आपके सामने क्लियर कर रहा हूं। तो हम लोग नववर्ष जो मना रहे हैं 1 तारीख को, कल लोग मनाएंगे। मैं तो कोई मनाता नहीं, मैं तो न तो होली मनाता हूँ, न दिवाली, न नववर्ष, कुछ भी नहीं। मैं तो रोज अपने हिसाब से रहता हूँ। रोज ही मैं तो मस्ती को मानता हूँ। रोज ही मैं कहता हूँ रोज ही उत्सव होना चाहिए, रोज ही ऐसे ही चलना चाहिए जीवन। मुर्देनी कभी नहीं छानी चाहिए आदमी पर। तो पर जो लोग मनाते हैं 1 जनवरी को नववर्ष, वो लोग अंग्रेजों का शुक्रिया अदा कर रहे हैं। क्योंकि अंग्रेजों के आगमन से पहले हमें न तो तिथि क्रम का पता था, ये तिथि क्रम तारीखें वगैरह इनका कोई पता नहीं था, न हमारे नए दिन का पता था, न नए वर्ष का पता था। अंग्रेज आने के बाद ही पता चला हमको, क्योंकि हम पढ़े लिखे भी नहीं थे, गिनती भी नहीं आती थी। कब होली है, कब दिवाली है, कब क्या वार है, क्या दिन है, वो सब हम पूछ पूछ के काम चलाते थे। और हमें बताया जाता था आज तू ये कर ले, आज ये मत कर, आज तू उपवास कर ले, आज ऐसा कर, आज ऐसा मत कर, आज ये करो, आज वो करो, आज वो नहीं करना है, वो करोगे तो गलत हो जाएगा। इस प्रकार के उल्टे सीधे जो कुछ भी थे हमें बताया जाता था, हमें हाँका जाता था। हम नहीं जानते थे। हमारे लिए हमारी जानकारी बढ़ी अंग्रेजों के आने के बाद, उससे पहले हमारी कोई जानकारी नहीं थी। इसलिए लोग इस नववर्ष को एक शुक्रिया के रूप में मानते हैं कि ये ठीक है, ये भी वर्ष है जिसका हमें पता चला। बाकी तो वर्ष का पता ही नहीं चलता, तारीखों का भी पता नहीं चलता कब क्या है। आजकल तो पता चल रहा है, कई कैलेंडर आ गए। पहले न तो हमारे घरों में कई कैलेंडर थे, न और था। जब भी ज्यादा जरूरत पड़ती थी तो पूछने जाते थे। अन्यथा जब हमारे यहाँ पर कोई आटा लूण लेने के लिए आता भगवान के लिए, मंदिरों का आदमी, तो वो बता के जाता था कि आज ये है भैया, वो कह करके जाता था। या लोग उनसे पूछ लेते थे, इस प्रकार उनसे पूछ लेते थे कि वो होली वगैरह कब है, तो वो बता देते थे कि इतने दिन बाद में है, वो है, ये वो सारा उन पर निर्भर था। हमारा लिए न तो कोई तिथि क्रम था, न कोई कैलेंडर था, न कोई तारीख थी, न कोई वर्ष था। परंतु ये जो कैलेंडर है, आज का जो कैलेंडर है, जो अंग्रेजों का है या ग्रेगरी कैलेंडर है, जो भी है, वो कैलेंडर वो कई मायनों में बहुत अच्छा है। ये सूर्य पर आधारित है। इसके अलावा इस कैलेंडर में शुभ अशुभ की कोई बीमारी नहीं, ये बहुत अच्छा इस मामले में। मतलब क्या है कि मैं पशु रखता था, बैलों को रखते थे, तो अब हमको जाना है। जैसे नागौर का मेला तो हमारे पड़ोस में था, रोज बसें आती थी गाँव, तो पता चल जाता है कि व्यापारी आ गए हैं खूब और अच्छी बिक्री हो रही है, फिर भी जा नहीं पाते थे।
पूछते तो कहता आज तो चौथ है इसलिए नहीं जा पाओगे, तो 1-2 दिन वो लेट हो जाता था। इधर टिप्पणा निकलवा के पूछना पड़ता था कि कब जाए तो बिक्री ठीक हो सकती है, तो इस चक्कर में हमारे बीमारी हो जाती। बड़ा यूं रात को निकलना पड़ता था, सुकन अपसुकन की बीमारियां थी, 1000 तरह की बातें थी। तो चौथ को चौपाया, अब जानवर भैंस खरीद ली, पर लोग कहते हैं चौथ को तो इसको घर पे नहीं ले जाना, जबकि 4 तारीख को भैंस ले जा सकता हूं मैंने कई बार पूछा, मैंने कहा भैंस खरीदी पर 4 तारीख को तो भैंस कैसे ले जाओगे आप? कि 4 तारीख में तो कोई दिक्कत नहीं। इसका मतलब ये 4 तारीख ठीक है। ये जो अंग्रेजी कैलेंडर की तारीखें हैं, इनमें कोई रुकावट नहीं है कहीं पर भी, शुभ अशुभ की बीमारी नहीं है पूरी की पूरी। इसलिए ये हमारे लिए बहुत अच्छा कैलेंडर है। इसमें कभी कोई उपवास नहीं करना पड़ता, कभी भूखे रहने की जरूरत नहीं। इसमें चाहे रोज त्योहार मनाओ, कोई दिक्कत नहीं। 1 तारीख क्या, मैं तो कहता हूं 30वीं तारीख मनाते रहो। ये कैलेंडर बहुत अच्छा है। इस कैलेंडर में हमारे लिए कोई रुकावट नहीं है। किसी को सीख देनी है, ससुराल जाना है, पियर जाना है, कहीं भी जाना आना, बस इस कैलेंडर में कभी करो, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ तो ये देखो कुछ वारों की बीमारियां भी है, मैं देख रहा हूं बुधवार को बसें खाली चलती है। अब ये फालतू रेवेन्यू का नुकसान हो रहा है कितना कुछ। अब मंगलवार को ज्यादा भीड़ कर देते हैं गाड़ियों में, बड़ी परेशानी है। रेल के टिकट मंगलवार को बड़े मुश्किल से मिलते हैं। जो गाड़ी मंगलवार को जहां से गुजरती है वहां से सवारियां नहीं चढ़ती है। रेलगाड़ियां तो 4-4 दिन तक चलती रहती है, तो जहां जहां बीच में बुधवार आ जाता है वहां सवारियां नहीं चढ़ रही है। उतरती जरूर है, चढ़ती बहुत कम है। तो ये जो बीमारियां हैं ये इस कैलेंडर में नहीं है, तो इसलिए ये कैलेंडर बहुत अच्छा है कई मायनों में। सूर्य पर आधारित तो है ही, इसकी तारीखों की गिनती कम ज्यादा होने की बीमारी भी सूर्य पर आधारित है, इसलिए वो कोई दिक्कत नहीं है, फिक्स तारीखें कर रखी है। इसको पूरी तरह से सूर्य पर आधारित करने के लिए 4 साल में 1 दिन बढ़ाते हैं, फिर 400 साल में 1 दिन वापस घटा लेते हैं। इस प्रकार इसको बैलेंस किया जाता है ताकि एक भी तारीख का कोई अंतर नहीं पड़े मौसम में। तो इन चरमपंथी धर्मांध लोगों ने के प्रभाव में इस देश में देखो, ये जो चरमपंथी धर्मांध लोग हैं इन्होंने इस देश में बुद्ध को, महावीर को, कबीर को, सबको सताया। इनके प्रभाव में हो सकता है मैं भी, आम आदमी भी मीरा के पीछे पत्थर फेंकने लग गए हो या कबीर के पीछे पत्थर फेंकने लग गए होंगे, परंतु वो उन्हीं के प्रभाव में, क्योंकि जितने भी संत हुए वो पाखंड और अंधविश्वास के खिलाफ थे। जो इनके व्यापार थे धर्म के नाम पर, जो बिजनेस थे उनके खिलाफ थे, और इसलिए ये उनके खिलाफ थे कि हमारी परंपराओं को आप खराब कर रहे हो। ये साधु संतों के विरोध में ये तबका सदैव रहा है जो धर्म के नाम पर बिजनेस करता है। वो चाहे हिंदुओं का हो, मुसलमानों का हो, यहूदियों का हो, जहां भी जीसस को सूली चढ़ा दी, मुसलमानों में मंसूर को सूली चढ़ा दी, क्योंकि जो सीधी साफ बात करता है वो तथाकथित धर्म के नाम पर धंधे करने वालों के धंधे पर चोट करता है सीधी, और धंधे पर चोट होती है तो वो तो अपने आप होंगे ही। इस प्रकार इन लोगों ने सदैव दुर्व्यवहार किया, सत्य के साथ दुर्व्यवहार करने की कोशिश की। इन लोगों को सताने के जितने प्रयास करने थे वो इन्होंने किए, परंतु अब हमारा देश अंतर्राष्ट्रीय भूमि है, अब हमें नाचना चाहिए, नाचना चाहिए, दिल खोल के नाचना चाहिए, जितना नाच सकें। नाचना हमारी परंपरा है, नाचना कोई अंग्रेजों की परंपरा नहीं है, यह आदिदेव शिव की परंपरा है, महादेव की परंपरा है, मीरा की परंपरा है, कबीर की परंपरा है। कुछ लोग कहते थे कबीर नहीं नाच, कबीर कहते हैं, कबीर नाचने की महिमा कहते हैं। मीरा तो कबीर के भाई गुरु भाई रैदास की शिष्या थी, मीरा ने तो घुंघरू बांध के नाची, तो हमें भी घुंघरू बांध के नाचना चाहिए। नाचना कोई अंग्रेजों की परंपरा नहीं है, यह हमारी आदि परंपरा है। हमारे यहां के लोग नाचते रहे हैं सदैव। कृष्ण ने तो खूब लोगों को नचाया,
कृष्ण की बांसुरी पे कितने अधिक लोग नाचे, उन्होंने मस्ती की के रंग में रंग दिया लोगों को। तो नाचना तो हमारे देश की मूल परंपरा है, हमारे परंपरा के मूल बीज है। आज विदेशी लोग इन परंपरा के मूल बीजों को अपना रहे हैं, और हमें लोग कहते हैं नाचो मत, नव वर्ष को नाचो मत। और वो जब नव वर्ष मनाते हैं तो झंडे लेकर के वंदे मातरम के नारे निकालते हैं, लोगों की गलियों में जोर जोर से चिढ़ाते हुए निकलते हैं। ये कोई तरीका नहीं है, ये तो बेढंगा सा ढंग है, ढंग ठीक नहीं है। कभी मस्ती तो देखी नहीं इन लोगों में। अब जो इसलिए किसी भी उत्सव के मौके पर देखो, जितना भी उत्सव का मौका है, हल्के होकर के मस्त होकर के हमें नाचना चाहिए, तभी तो उत्सव है। अगर हम नाच भी नहीं सकते, ये जो नाचेंगे तो और ढीलाई आएगी जीवन में, और नहीं नाचेंगे तो ये जो होशियार होते हैं, ज्यादा बुद्धिमान होते हैं, तथाकथित ये समझदारी नहीं है। अगर आदमी मस्त होना नहीं जानता, नहीं सीख सकता, तो ये समझदारी नहीं है, ये तो बेवकूफी है, पूरा जीवन गंवा देता आदमी। तो इसलिए जो भी आज लोग नाच रहे हैं उनको मेरी तरफ से बधाई। बहुत अच्छा नाचें, मस्त होकर के नाचें, मगन होकर के नाचें, और इतने मस्त हो जाएं कि मीरा की तरह, महादेव की तरह, कबीर की तरह, जीसस की तरह, मंसूर की तरह, मोहम्मद की तरह पूरे मगन हो जाएं आज। क्योंकि एक ही दिन नाचोगे ज्यादा तो नाच नहीं पाओगे, रोज नाचते हैं तो और भी अच्छी ठीक है चीज है। चलो अब मैं इस पे कमेंट आए उन पे भी थोड़ी बात कर लेता। सुनीता जी चौधरी, नाथूराम जी, उमेश जी जाट, PS चौधरी, शिव नारायण, जेठाराम जी बागड़िया, बहुत सारे लोग जुड़ गए हैं। बाबू राम जी, बिल्कुल सही कहा आपने सर। हाँ जो भी है, नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं सर। आपका खरा और फ्री सत्संग यूं ही मिलता रहे। जेठाराम जी कहते हैं ये फ्री में सत्संग हो रहा है, यूं ही मिलता रहे। ठीक है, हाँ हो जाता, अपना सत्संग हो जाता थोड़ा बहुत। आपने भी जो बात कही यही सत्संग है। महेंद्र जी चौधरी, धनाराम जी ताड़ा, जेठाराम जी बागड़िया कह रहे हैं मन मस्त हुआ तब क्यों बोले रे, जब साहिब पाए गट भीतर बाहर नैना क्यों खोले। मस्ती जब छा जाती है आदमी पे, देखना ये तो आपके काम नहीं पड़ा होगा, छा जाती है तो मन ही नहीं करता आंखें खोलने का। और मुंह तो क्या खोले आदमी, आंखें भी नहीं खोल पाता तो मुंह तो कैसे खुलता। मैं जब ज्यादा मेडिटेशन के प्रयोग करता था तो मुझे याद है कि बोल ही नहीं पाता था, लगभग कुछ वर्षों तक बोलना बड़ा भारी पड़ जाता था। आजकल तो बोल लेता हूँ आराम से, बकवास भी कर लेता हूँ अब तो। महेंद्र जी चौधरी, जेठाराम जी बागड़िया, मेरा सच्चित आनंद रूप कोई और नहीं जाने रे। हाँ ये उस दोहे को पूरा किया इन्होंने। नेमी जी जयपाल, छैलाराम जी तांडी, हुक्मा राम जी जांगू, जेठाराम जी बागड़िया कह रहे हैं धन्य गुरु जी ऐसा नशा दिन भागी पावे। छैलाराम जी ताड़ी, नव वर्ष की शुभकामनाएं। श्रीमान जी, रविराज जी तिरोदा, हाँ सभी शुभकामनाएं दे रहे हैं। राम प्रसाद जी कोदारा, हाँ जेठाराम जी बागड़िया कह रहे हैं चलन में अंग्रेजी कैलेंडर है तो क्या बुराई है, कोई भी है जो भी, ये वैश्विक कैलेंडर है, अब ग्लोबल कैलेंडर है। जेठाराम जी बागड़िया स्वीकार्य भाव हो, कूप या मंडूकता नहीं। पोकर जी कनिष्क, आपके विचार बहुत सारगर्भित हैं, मैं व्यक्तिगत रूप से आपसे बहुत प्रभावित हूँ। हाँ होना नहीं चाहिए, कह रहे हो तो कोई बात नहीं। आप तो क्या है कि मेरे ट्रेनिंगों में साथ रह चुके हैं पहले। पोकर जी कनिष्क, गजेंद्र जी इनकिया, सत्यनारायण जी सोनी कह रहे हैं गुड। जय संविधान। हीरालाल जी वर्मा, सत्यनारायण जी जय जवान जय किसान। हरजी राम जी मूंड रानी, सर मैं तो सर आज से आपके विचारों से सहमत हूँ और हर दिन को त्योहार के रूप में ही मनाने की कोशिश करूँगा और किसी
को नहीं टोकने की कोशिश करूंगा। आपको और आपके परिवार को मेरी ओर से परिवार के हार्दिक 2021 की हार्दिक शुभकामनाएं। हाँ भाई, हरजी राम जी मूंड रानी सर, हाँ बहुत ज़्यादा है, उनको तो बहुत अच्छा लगा है। सोनू जी पचार ओस्त्रा, रामदेव जी मेघवाड़ वो बधाई। ओ भाई साहब, अच्छी जानकारी देने और जागरूकता के लिए गुरु जी बहुत बहुत धन्यवाद। खुशी हो रही है, नए युग की शुरुआत हो रही है। सत्यनारायण जी सोनी कह रहे हैं गुड। छैला राम जी तांडी, मेघालय की शिक्षा पद्धति की देन है कि आज हम पढ़ लिख सके। मोहन जी धानरवा, एक नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। भाई सहदेव जी जलवाणिया, शंभू राम जी पूनिया, रामसुख जी, रामदयाल जी बांगड़ा, BL गोदारा, गोपाल जी बारूवाल, बाबू जी चौधरी। ये भाई साहब अभी शिव का नाम ले रहे हैं और कभी कभी ये हिंदुओं को गाय का मूत्र पीने वाले और गोबर खाने वाले बोलते हैं। अब खाते हैं लोग, पीते हैं, क्या बताएं। शिव कोई गोबर थोड़ी खाते थे, आप ये मत समझना शिव गोबर खाते थे। शिव तो मस्त थे, मगन थे वो तो। शिव तो धतूरा भी नहीं पीते थे, मस्ती ऐसी थी उनकी। तो गोमूत्र भी शिव नहीं पीते थे, ये कहीं पर भी ऐसा नहीं है। हाँ, जो गोबर गोमूत्र खाने पीने के लिए बहुत ज्यादा यूं बकवास करते हैं, उनके लिए कहता हूँ खाते भी हैं बेचारे, करे क्या। उनको तो कह दिया गुणकारी है बहुत ज्यादा, तो वो खा लेते हैं। छेला जी तांडी, सबरीमाला मंदिर में आज भी स्त्रियों को मंदिरों में प्रवेश की छूट नहीं। हाँ हाँ भाई, बाबूजी चौधरी, ओशो सन्यासी तो खुले विचारों वाले होते हैं, लेकिन आप हिंदुओं को गोबर भक्त कहते रहते हो। अजी गोबर, और गोबर के लिए तो बहुत ज्यादा लोग कर रहे हैं। मैं तो वीडियो देखता हूँ, बहुत ज्यादा गोबर खाने लग जाते हैं, गोबर से नहाते हैं, क्या बताएं इनको। और ये जो क्या साध्वी प्राची क्या है वो सांसद, वो कह रही इस गोबर में, कभी कहती है सोना है, कभी कहती है इससे कैंसर ठीक हो जाता, तो बेचारे लोग खा जाते हैं। देख ले, गोबर खा ले कैंसर ठीक हो जाएगा। अब भाई दवाई, अगर बीमारी है तो दवाई और मिलती है बाजार से, उसमें हो सकता है गोबर घास भी हो। और अब कितने किस किस का मल खाएंगे, किस किस का मुंह। बाकी के ये नहीं है कि कुत्ते के मुंह में औषधीय गुण नहीं होते हैं। पहले हमें आदमियों की मूत माटी लगा, क्यों दवाइयां थी नहीं। जब हमारे खेत में कोई चोट लग जाती, हंसिया से और से चोट लग जाती, तो हम, हमारे पास कोई दवाई नहीं थी, एक आदमी दौड़ के जाता, पेशाब करता, पेशाब करके वो गीली मिट्टी जो थी वो लगाते थे, उसको मूत माटी बोलते थे हम। तो हमारे बच्चों, जब मैं बहुत छोटा था तो हमारे गाँव में तो कोई कोई टेबलेट पंसारी की दुकान पे मिलती थी थोड़ी बहुत, बाकी तो कोई हेल्थ वर्कर तो होते ही नहीं थे उस जमाने में। तो उस समय मूत माटी इलाज था, आदमी का मूत भी काम आ जाता था। इसका मतलब आदमी के मूत में भी कोई औषधि गुण है। मोरारजी भाई तो पी लेते थे, तो हम कुत्ते के, आदमियों के, बिल्लियों के, किस किस के मूत को पिएंगे। और बीमारी हो और पर्टिकुलर बीमारी का इलाज करना हो तो समझ में आता है, बेवजह ही पंचगव्य है, पंचामृत है, पी लो इसको। क्यों पी ले भाई, मूत, उसमें मूत और गोबर मिला के पंचामृत बनाते हैं। पंचगव्य पंचामृत में मूत और गोबर मिलता है। गाय का घी, गाय का दूध, गाय का मक्खन और गाय का गोबर और गाय का मूत्र, ये 5 चीजों का पंचगव्य पंचामृत बनाते हैं। अब क्या पिए उसको, क्यों पिए। अगर कोई ऐसी बीमारी हो कि वो इसको पीने से ठीक होती है तो पीना समझ में आता है, पर यूं ही पी लोगे। तो इसलिए ऐसे लोगों को गोबर भक्त कहा करता हूं मैं, बाबूजी चौधरी, राम प्रकाश जी चौधरी, मोतीराम जी प्रजापत, कैलाश सियाग, मोतीराम जी प्रजापत, नैना राम जी पालड़िया, PL मेघवाड़, भंवरा राम जी पूनिया, राम प्रताप जी जाट, गजब, इनको गजब लगता है। ठीक है भाई, महेंद्र कुमार जी बाजोली, गजेंद्र जी निकिया, घंटीला सर, राम प्रताप जी जाट, गोपाल जी कहाँ हो, गोपाल जी कोई किसी से बात कर रही है। शिवदत्त जी, शंभू राम जी, हरसुख राम जी बोड़ा, राम प्रसाद जी गोदारा, दिनेश कुमार जी रेगर, दिनेश कुमार जी, साल 2020 में तमाम साथियों और शुभचिंतकों को बेअंता पार समर्थन मिला, सभी का दिल की गहराइयों से। हाँ ठीक है।
हरसुख जी बोला, दिनेश जी, रामेश जी डूडी, विजय जी चौधरी। हाँ, तो ऐसा कोई मुझे नहीं लग रहा है कोई ऐसा कमेंट हो। सोशल मीडिया के माध्यम से पूरे वर्ष आपका मार्गदर्शन मिलता रहा। शिवदत्त जी सिंहराम जी कह रहे हैं, अमूल्य समय निकालकर आपने मानवता के हित में जीवन जीने के अनेक सूत्र बताए, सभी प्रकार के ज्वलंत मुद्दों पर चर्चा की, सत्य पर बेबाक बात रखी, सभी वीडियो उपयोगी है मेरे लिए, कथनी करने में समानता देखी। नव वर्ष में भी आपका मार्गदर्शन मिलता रहे, ऐसी आशा है। नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। हाँ, तो मेरा यूट्यूब चैनल भी देखते रहना, उसमें और आपको ठीक ठीक जगह पर मिल जाएगी। BL सारण, तो आप क्या शिव जी को मानते हैं? अजी मैं तो सबको मानता हूँ, आपको मानता हूँ सारण साहब, ये कोई बात थोड़ी है। मैं सारण साहब को इनकार नहीं कर सकता। जब सारण साहब को परमात्मा ने यहाँ पर भेजा है तो जरूर परमात्मा ज्यादा जानता होगा, उसने आपको जानबूझ के यहाँ भेजा है। इसका मतलब आप ये मत समझना कि मैं आपको नहीं मानता हूँ, मानता हूँ मैं, क्योंकि आप भी उसी प्रकृति की वजह से है जिस की वजह से मैं हूँ। उसी परमात्मा या प्रकृति, उसी व्यवस्था की वजह से आप है, उसी व्यवस्था की वजह से मैं तो मानता हूँ सबको। अब जो लोग धर्म के नाम पर व्यापार करते हैं, व्यवसाय करते हैं, धोखाधड़ी करते हैं, ठगी करते हैं, उनको तो क्या मानो बताओ। इतना तो थोड़ा सा विवेक तो काम तो हमको लेना पड़ेगा। हाँ भाई पन्ना राम जी, ये 2020 नकली कोरोना वायरस के कारण नहीं बल्कि किसानों के संघर्ष के कारण याद रखा जाए। प्रेम जी सारण, मंडूकरा, गुड़ जी, दुर्गेश जी चौधरी, हैप्पी न्यू ईयर भी। अब तो कल तो पूरे दिन ये हैप्पी चलेगा, वीडियो और सारे यही होंगे। कानाराम जी चौधरी, वेरी नाइस सर मंडूकरा जी। हनुमान जी कोडेचा बाई तू, जय गुरुदेव। कानाराम जी चौधरी, राम स्वरूप जी चौधरी, जेठाराम जी सारण, हनुमान जी, मूड़ा राम जी। सर जी मैं तो अंबेडकर को मानता हूँ। खैर आपकी मौज है, किसी को भी मान लो, मैं तो सभी को मानता हूँ। हनुमान राम जी, हाँ तो राम स्वरूप जी चौधरी, इनकलाब जिंदाबाद। जोरा राम जी डिटेल, आपकी बात में दम है सर मंडूकरा जी कह रहे हैं। सतीश जी पटेल, स्वामी जी ओसो नमन। एक सवाल कह रहे हैं सतीश जी पटेल, एक सवाल है, आपके अनुसार रामचंद्र काल्पनिक हो सकते हैं? कोई उनका प्रूफ नहीं है, कृष्ण से बाद का राइट है, तो फिर शिव जी को राम से भी पुराने हैं, उनके प्रूफ कहाँ हैं? उन्हें काल्पनिक नहीं मानते? नहीं, मैंने कब रामचंद्र को मैंने काल्पनिक तो नहीं कहा। हाँ, रामचरितमानस में उल्लेख है उनका, हुए कि नहीं हुए इतिहासकार नहीं मानते, इतिहासकार शिव को भी नहीं मानते, परंतु शिव की जो सिक्के मिले हैं सिंधु घाटी सभ्यता में, शिव के कोई प्रूफ मिले हैं ऐसे कि वो शिव के उपासक थे, पशुपतिनाथ के उपासक थे, पशुओं के और प्रकृति के उपासक थे। ऐसी चीजें सिंधु घाटी सभ्यता में, इतिहास का विद्यार्थी रहा हूं और इसलिए मैंने ये चीजें देखी है। तो और शिव के संबंध में ये भी है कि शिव ने जो है ध्यान की विधियां दी, तो इसलिए मैं उनकी बात कर रहा हूं। बाकी जरूरी नहीं है शिव हुए कि नहीं हुए, परंतु उनके जो शिव सूत्र हैं वो महत्वपूर्ण है, उनके नाम से चलते हैं। हो सकता है किसी ने किताब लिख दी हो, जैसे कृष्ण हुए हैं कि नहीं हुए ये बात तथ्यगत रूप से तो कहीं दिखाई नहीं देती, ऐतिहासिक प्रमाण नहीं है। इतिहासकार केवल, इतिहासकार जो है जो ये अवस्था है जो कृष्ण और राम का जो समय माना जाता है उसको महाकाव्य काल के नाम से जानते हैं, बाकी ये तथ्यगत रूप से नहीं मानते कि कृष्ण हुए। परंतु गीता जैसी जो बात निकली, चाहे वो वेदव्यास से निकली, वो बात तो बहुत महत्वपूर्ण है। रमेश कुमार जी चाइल, आप स्वस्थ रहें और आपके विचार समाज तक पहुंचे, बहुत अच्छा लग रहा है। 2020 में बहुत अच्छे पखंडवाद का खंडन किया आपने, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्रदीप जी सांसीवाल एकदम सही बात बोले। सुरेश जी कटारिया, गुड इवनिंग सर, हैप्पी न्यू ईयर। शंकर लाल जी चौहान, TR तेत्रवाड़, राजेंद्र जी शेवाड़िया, मोहन जी दानरवा, बलजीत जी जांगी, सुरेश जी कटारिया, कालेरा, ये साल तो बीत गया, सीखते सीखते आगे यूं ही हमें प्रेरित करते रहो, बस
यही आशा रखते हैं। करेंगे, जिंदा रहे तो चलता रहेगा अपना अभियान। तो हरजी राम जी मूंड रानी सर, आपने जो लिखा है ये बहुत अच्छी तरह से हमें समझाया, इसके लिए हम आपके आभारी रहेंगे। मूंड परिवार, रानी सर का मूंड परिवार पूरा ही कहते हैं, हम तो आभारी रहेंगे आपका। मैंने वो लिख भी दिया, वो लेख तो मेरा पहले से चल रहा था, ये इस बार ही ये लाइव वाला शुरू किया मैंने, ज़्यादा लॉकडाउन की वजह से शुरू किया और अब चल रहा है। अर्जुन राम जी मेघवाल, अरे बहुत ज़्यादा तेजस लावा पेड़ा जी बसवाना, सरुण राम जी चौधरी धन्यवाद। लेकिन ये गोबर भक्त मानने वाले नहीं है। सरुण राम जी चौधरी कह रहे हैं क्या, मुझे तो धन्यवाद दे रहे हैं, पर वो जो गोबर खाने लग गए, अब जो गोबर खाने को राजी हो जाते हैं उनको ये बातें कैसे जमेगी बेचारों को। कोई आदमी विचारशील हो तो विचार करेगा, वो गोबर कैसे खा लेगा, वो गोमूत्र कैसे पी लेगा। एक बार मैं एक मंदिर में गया, यूं ही मैं सुबह सुबह चला गया अंदर, तो मंदिर में एक छोटी सी प्याली रखी थी और वही चीजें थी उसमें, पंचामृत। और जो भी आता उसको कहते इसका आचमन करो, थोड़ा सा इसमें से एक छोटा सा चम्मच, बिल्कुल वो चम्मच भर के आप हाथ में लो और यूं मुंह में लो, यूं करो, ऐसा कोई रिवाज था, सभी कर रहे थे, करते हैं। तो वो क्या है कि वैसे तो सभी करते हैं, मैं तो जाता तो रहता हूँ, पर भीड़ में जाता हूँ तो क्या है कि मैं मेरा आ जाता हूँ, देख लेता हूँ लोगों को, निकल जाता हूँ। मेरा तो न तो कभी कोई हाथा जोड़ी होती है, न कोई टिक घंटा बजाता हूँ, न कोई घूमता हूँ चारों ओर, ऐसा कुछ करता नहीं, यूं ही देख के उसको और लोगों की दशा देख करके निकल जाता हूँ। वहां संयोग से उस समय मैं अकेले पुजारी जी अकेले में, अब पुजारी जी बिल्कुल बिजी नहीं, इजी। और मैं गया तो उन्होंने कहा कि टीका लगाओ चंदन का, उनका नहीं तो चलो पंचामृत, उन्होंने अपने चम्मच लेके उन्होंने कहा हाथ करो आगे। मैंने कहा ये क्या है, वो देखे ये क्या आदमी है, मैं पंचामृत मेरे हाथों से दे रहा हूं और ये पूछ रहा है ये क्या है। मैंने कहा क्या है ये, कि बोले पंचामृत है। मैंने कहा ये तो ढका हुआ ही नहीं है, इस पे तो ये पता नहीं कितने दिन हुआ पुराना होगा। ये प्याली जो बड़ी है, ये बिना ढक्कन का कोई भी चीज, खाद्य पदार्थ, पीने का पानी वगैरह नहीं पीना चाहिए जहां तक संभव हो, तो मैं इसको क्यों लूं। और इसमें तो पता नहीं आपने मिलाया क्या है, अभी ये भी पता नहीं, क्यों आपका तो भरोसा नहीं, आप इसमें गोमूत्र भी डाल सकते हो। उन्होंने कहा हाँ है इसमें, तो फिर ये पिलाओगे आदमियों को। तो उन्होंने बड़ा ही वो नाराज हो गए, अंदर ही अंदर सुलग गए, एक दो और आ गए, फिर वो उनमें लग गए, मैं निकल गया वहां से। इस प्रकार ये मामला होता है इनका। बागरे जी भाटी, मैन सर धन्यवाद गुरु जी, सिंबू जी, रामराज जी, वक्ता ज्ञानी जगत में कवि पंडित अनंत, सत्य पदार्थ पार की बिरला कोई संत, जालाराम जी जाट, रिछपाल जी जाट कलवाणिया, सुभाष जी खोजा डॉक्टर, राम किशन जी बाम्बू ओसिया, जालाराम जी जाट, हनुमान जी पूनिया, हरिराम जी देवल, हरीश किराना स्टोर जे हो, वो यो कि किराना स्टोर है इनका कहीं। अब देखो बीकाराम जी कसवा, नेमी जी सोमड़वाल, पहले तो आपको नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। साथ ही साथ मेरा इन गोबर भक्तों से अनुरोध है, गोबर भक्त कहने से गुस्सा आता है, लेकिन गोबर खाते हुए अच्छा लग रहा है, तो क्यों ना गोबर खाते हुए आप अपनी फोटो सोशल मीडिया पर, फेसबुक पर डालें, ताकि प्रचार अच्छा हो जाए इसका गोबर का। तो ये तो गोबर भक्तों की तो सभी लोग खिंचाई कर रहे हैं बेचारों की। हरी जी देवल प्रकृति की जय हो, काना राम जी मेरा, नमो बुद्धाय, रामा किशन जी कालवा। ठीक है, जो कमेंट थे लगभग ले लिए गए, और आप सभी का शुक्रिया, आप लोगों का अच्छा साथ मिल रहा है। एक बार फिर आप सभी को मेरा प्रणाम, नमस्कार, राम राम, और विदा लेते हैं। अब नाचने गाने का जो भी आप कर रहे हैं करें,